यूपी टेट 2021 की सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपी टेट पेपर 1 में कुल 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप कोशिश करें कि 150 में 150 प्रश्न आप हल करके आएँ, चाहे आपको आता हो अथवा ना आता हो, क्योंकि कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं है। बात करें पेपर 1 की तो इसमें कुल 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। सीटेट और यूपी टेट में यही अंतर है कि सीटेट में प्रत्येक सेक्शन में मतलब पांचों सेक्शन में 15 अंक यानी 50% आपका पेडागोजी पूछा जाता है, लेकिन यूपी टेट में 100% कंटेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि गणित में आपसे पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा, हिंदी में पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा, ईवीएस में पेडागोजी नहीं पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ और प्योर कंटेंट ही पूछा जाएगा। हिंदी में हिंदी और गणित में गणित और ईवीएस में ईवीएस ही पूछा जाएगा। देखिए, पहला पार्ट हो गया बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसके बाद से अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो लैंग्वेज 1 फिक्स होता है। जिस प्रकार से सीटेट की परीक्षा में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों फिक्स नहीं होता है। आप लैंग्वेज 1 में कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। सीबीएसई के द्वारा 20 लैंग्वेजेज का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अगर यूपी टेट की बात की जाए तो यहाँ फिक्स है कि लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी अटेम्प्ट करना ही करना है। तो लैंग्वेज 1 सबके लिए हिंदी कंपलसरी है और लैंग्वेज 2 में 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला अंग्रेजी का, इसके बाद से दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है वह संस्कृत का, और तीसरा ऑप्शन जो मिलता है वह उर्दू का मिलता है। तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। पहला हिंदी हो गया, वो तो कंपलसरी सबके लिए, और दूसरे लैंग्वेज में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद से 3 पार्ट हो गया। पहला आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि, दूसरा लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी हो गया, लैंग्वेज 2 में कोई भी आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। 3 पार्ट के बाद से चौथा पार्ट जो होता है वो गणित का होता है। गणित, और उसके बाद से जो अंतिम पार्ट होता है 5वां, वह पर्यावरणीय अध्ययन होता है। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 की अगर बात की जाए तो इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वह हाई स्कूल स्तर का होता है, और आयोग के द्वारा ये सिर्फ आपसे कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड जो कक्षा 1 से 5वीं तक की पुस्तकें चलती हैं उसके आधार में, मतलब कि उसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है वही पाठ्यक्रम आपको हाई स्कूल स्तर तक का पढ़ना होगा। इसके बाद से अगर बात करें पेपर 2 की तो पेपर 2 में कुल 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 5 और पेपर 2 में 4 सेक्शन। इसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं है। तो इसमें भी आप पूरी कोशिश करें कि आप 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। पहला पार्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ होती हैं जो कि 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद से जो दूसरा पार्ट होता है वह भाषा 1। इसमें भी भाषा 1 में हिंदी सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। भाषा 2 की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला अंग्रेजी का, उसके बाद से दूसरा संस्कृत का और तीसरा उर्दू का। तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। पहला बाल विकास एवं शिक्षण विधि, दूसरा भाषा 1 में हिंदी, और तीसरा पार्ट हो गया आपका हिंदी, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक। तो 3 पार्ट हो गए। उसके बाद से चौथा पार्ट जो होता है वो गणित एवं विज्ञान का होता है। गणित और विज्ञान सिर्फ उन अभ्यर्थियों को ऑप्ट करना होता है जिनका ग्रेजुएशन में साइंस साइड से वो थे। कहने का मतलब अगर आपने बीटेक किया है या फिर बीएससी किया है तो आपको गणित और विज्ञान वाला पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। इससे से 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप आर्ट साइड से थे या फिर कॉमर्स साइड से थे तो उस कंडीशन में आपको चौथे पार्ट में सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, यहाँ पर जो चौथा पार्ट है वो ऑप्शनल होता है। कहने का मतलब कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको गणित और विज्ञान वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, और अगर आप आर्ट साइड से थे या फिर बीबीए कोर्स किए हुए हैं, एमबीए कोर्स किए हुए हैं, ग्रेजुएशन देखा जाता है वैसे, बीबीए कोर्स किए हुए हैं, या फिर अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो ये सभी आर्ट साइड में काउंट किए जाते हैं, और इनके लिए सामाजिक अध्ययन पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके भी 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 जो भी आवेदन किए होंगे उनको 3 सेक्शन सबके लिए कॉमन होता है। पहला हो गया आपका बाल विकास, दूसरा हो गया आपका भाषा 1 जिसमें हिंदी कंपलसरी है, और तीसरा में 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक ऑप्ट करने के लिए। और अगर आप साइंस साइड से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आप आर्ट साइड से हैं, बीबीए किए हुए हैं या फिर बीकॉम किए हुए हैं तो आपको सोशल साइंस वाला पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। तो ये पूरा सिलेबस होता है
यूपी टेट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना होगा। अगर आप इस सिलेबस को PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।